हेलो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन से एक्सरसाइज 3.C का भाग 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि cos थीटा इक्वल टू -1/2 और जो थीटा है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है तो 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cos थीटा वैल्यू दिए तो tan और cosec निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले से निकालना सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं कि cos थीटा इक्वल टू -1/2 दिया गया है। cos से क्या निकालना है, tan और cosec निकालना है। तो क्या करें, तो पहले साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन से cosec निकाल लेंगे और cos से फिर sec निकाल लेते हैं, वहाँ से tan निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करा, साइन का फॉर्मूला अप्लाई करा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos की वैल्यू माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 4 × 4 में से गया तो 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस √3/2। ठीक है, यहाँ से साइन की वैल्यू मिली हमें, परंतु क्या दिया है कि जो थीटा है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। इसका मतलब थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। कहाँ है, थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, साइन नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। ठीक है, तो साइन की वैल्यू मिली, यहाँ से कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो कोसेक थीटा क्या आता है बेटा, साइन का अपोजिट होगा, यानी 2/√3 होगा। ठीक है, माइनस में अभी tan की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है, और tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, माइनस के √3/2। cos की वैल्यू मुझे पता है, माइनस का 1/2। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कितना बचा, √3। ठीक है, तो हमने cos और tan दोनों के मान निकाल लिए। cosec का मान भी आ गया, tan का मान भी आ गया। अब क्या दिया था मुझे, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा, इसका मान मुझे बताना था। तो 4 गुणा tan का मान कितना है, 3, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा cos का मान कितना आया, माइनस के √3/2, सॉरी 2/√3 माइनस में, तो कितना हुआ, 4 गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 माइनस 3 गुणा ये जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 तिया 12 माइनस 4 कितना आया, 8। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आंसर आ गया कितना, 8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, कि cosec थीटा प्लस cot थीटा होगा यदि जो थीटा का मान है वो 0 to π के बीच में हो। ठीक है, और माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा होगा यदि जो थीटा है वो हमारा पाई और 2π के बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेंगे LHS, कितना आया, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। तो परिमीकरण के लिए क्या करेंगे, हम हर का परिमीकरण करेंगे तो हर के विपरीत चिन्ह से यानी प्लस चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो क्या हो गया, 1 माइनस कोस था तो 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे अंश और हर में। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अब देखिए ये बनेगा 1 प्लस कोस 1 माइनस 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों में स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट से बाहर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉरी साइन थीटा, अब यहाँ से देखते हैं, यदि जो मेरा थीटा है, थीटा
ठीक है। जो हमारा थीटा है वो क्या है, 0 से बड़ा पाई से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर साइन थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। कैसी होती है, पर साइन थीटा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये जब धनात्मक होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अलग अलग ऐसे लिख देंगे, धनात्मक है तो 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 बटे साइन इक्वल टू कॉसेक थीटा होगा, कॉस बटे साइन इक्वल टू कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा RHS, ठीक है, RHS, ठीक। तो यहाँ पे एक बात तो प्रूव होगी, लेकिन दूसरी बात में क्या कहा था कि यदि थीटा क्या हो, यदि थीटा पाई से बड़ा हो और 2 पाई से छोटा हो, यदि जो पाई से बड़ा हो थीटा और 2 पाई से छोटा, पर साइन थीटा कैसा होता है, साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, मक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे माइनस साइन थीटा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 बटे माइनस के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे माइनस के साइन थीटा, तो माइनस 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉसेक, तो माइनस के कॉसेक थीटा प्लस माइनस माइनस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू माइनस के कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसे प्रूव कर दिया, बराबर RHS सेकंड पॉइंट में प्रूव्ड, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, देखेंगे ध्यान से, देखिए कि साइन 3 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि साइन 31 पाई अपॉन 3 इक्वल टू साइन, क्योंकि 31 पाई अपॉन 3, तो पहले कन्वर्जन कर देते हैं इसका, 31 अपॉन 3 पाई इंटू कन्वर्ट कर लेंगे इसे किस में, 180 बटे पाई, यानी डिग्री में कन्वर्ट, पाई से पाई कैंसिल, 3 से काट देंगे 60, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 की गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 6 कम 6 36 18, 1860 डिग्री, ठीक है। तो 1860 डिग्री में 360 डिग्री के कितने कंप्लीट एंगल बने हमें वो निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 1860 को डिवाइड कर देंगे 360 से, ठीक। तो यहाँ रफली काम कर रहा हूँ मैं, ये रफ है यहाँ पे इधर, ठीक है। तो रफ कार्य है ये, देखते हैं। तो 360 से भाग करेंगे, 5 बार भाग होगा, 5 0 0, 5 6 30 का, यहाँ से लेके 3 5 3 15 3 18, तो 1800 के कितना बचा, 60। तो 5 चक्कर पूरे हो गए, तो इसे लिख सकते हैं साइन 5 गुणा 360 प्लस 60, ठीक है, 5 गुणा 360 प्लस 60। तो साइन n गुणा 360 प्लस थीटा की फॉर्म बने, यानी से हम साइन 360 प्लस थीटा भी पढ़ सकते हैं एक तरीके से। तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 60 हो गया, और साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं, माइनस के कॉस 17 पाई/2, ठीक है, कॉस 17 पाई/2। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं कॉस में करूँगा तो इसी क्वेश्चन को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पहले कन्वर्ट करेंगे 17 पाई/2 को डिग्री में कन्वर्ट कर लें, जिससे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकें। हम पाई में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पाइप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल करेंगे 90, तो जब 90 की मल्टीप्लाई करूँगा 70 में, तो 90 जब मल्टीप्लाई करें तो 0, 17 निम्मा 153, ठीक है। तो इतने डिग्री, अब इसमें चेक करना पड़ेगा 360 डिग्री के कितने एंगल बनेंगे। तो 360 से भाग कर लेते हैं हम 1530 को, ठीक है। तो 1530 को भाग करते हैं, कितना आएगा, 4 बार टेबल पढ़ लेते हैं, 4 बार देखते हैं चलती है क्या नहीं मानी। 4 0 0, 4 6 24, यहाँ से लगे कितने 2, 4 3 12 2 14, ठीक है। कितना बचा 0, 13 में से 4 जाने हैं तो कितना बचेगा 9। तो ये आगे कितना कि कॉस 4 गुणा 360 प्लस 90, तो कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90,
और cos 90 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 के और पार्ट इसी टाइप से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।